संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 78वें छंद से चर्चा करनी है। अपने में अपनत्व है तो होता है सम्यक्त्व, और पर में अपनत्व ही होता है मिथ्यात्व। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की अत्यंत सरल परिभाषा ये है कि अपने में अपनापन, अपने में अपनत्व होना, ये सम्यक दर्शन है। और पर पदार्थों में अपनापन होना, ये मिथ्या दर्शन है। तो इतना एक पंक्ति में सारा मुक्ति का मार्ग आ जाता है। अब क्या क्या फिर जरूरी होता है, देखो कि अपने में अपनत्व, कि तुम स्वयं में ये करो कि ये ही मैं हूँ, ये ही मैं हूँ, ऐसा करोगे तो श्रद्धा गुण के लेवल पर होगा तो वो सम्यक दर्शन कहलाएगा। और अपने को छोड़कर अपने से पर पदार्थों में एकत्व करोगे तो उसको कहेंगे मिथ्या दर्शन। तो इसमें असली पेंच ये है, कहने को तो बहुत सरल है, सहज है, 1 सेकंड में आ गया, लेकिन जब अपने में अपनत्व करना है तो अपन माने कौन, ये निर्णय करना पड़ेगा ना। अपने में अपनत्व करना है कि ये ही मैं हूँ, ऐसा निर्णय करना है। तो अपन माने क्या? तो अपन तो गुरुदेव श्री के जो शिष्य हैं वो निरंतर तत्व का अभ्यास करते हैं और अपनी सब चर्चाएं सुनते हैं। उनको तो हम 1 मिनट में कह देंगे कि वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो अपन, अथवा वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, वो अपन, पर और पर्याय से रहित जो अपना भगवान आत्मा है, वो अपन। लेकिन यहाँ तक अपन आगम के आधार से और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से इतने दिनों के अभ्यास के कारण पहुँच गए हैं। आप उस आदमी की कल्पना करो जो बिल्कुल पहले ही दिन आया है, अथवा समझ लो जैनी ही नहीं है, और उसने ये बात सुनी तो उसको ये बातें जानते ही नहीं है कि पर्याय क्या, गुण क्या, ये सब वो तो समझते हाँ अपने में अपने, हम तो ये तो मानते ही हैं कि अपन ही अपन है, बस खत्म। और ये देह का पिंड और जो असंख्य अनंत परमाणु पुद्गल के और एक आत्मा, इनका जो पिंड, जैसे शास्त्र में असमान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं। अब फिर उसे ये समझाओ कि असमान जाति क्या, फिर द्रव्य पर्याय क्या, फिर ये सारा मतलब अपन को इतना अभ्यास है, इसलिए अपने लिए ये सहज है, सारे जगत के लिए सहज नहीं है। और आप आज तो सारा जगत सुन रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत उनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि अपन में एक अपन क्या है। अपन माने अपना वो भगवान आत्मा, जिसमें स्त्री पुत्र आदि तो कोई है ही नहीं। फिर इनको अपने यहाँ विधि है कि ये उपचरित असद्भुत व्यवहार न से अपने हैं, तो इसका निषेध करो, तो इनका निषेध हो गया। फिर देह अपनी है, ये अनुपचरित सद्भुत असद्भुत व्यवहार न से है, तो फिर इसका निषेध करो तो ये अपना नहीं रहा। फिर रागादिक पर्याय अपनी नहीं हैं, एक नए से उपचरित सद्भुत व्यवहार नए से, फिर उसका निषेध करो। वो पूरी प्रक्रिया है और मुमुक्षुओं को बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ज़्यादा मैं अभी उलझना नहीं चाहता हूँ। बस इतनी बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ अपने का मतलब वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। उसमें
अपनापन होना उसके सम्यक्त होता है। अब हम सम्यक दर्शन की जो सम्यक्त शब्द है ना, इसका अर्थ हम सभी पंडित लोग भी, सब साधु संत भी सम्यक दर्शन ही समझते हैं। जो मैंने समझा ना, सम्यक दर्शन ही समझते हैं, इसमें ये आ गया कि ये अर्थ इसका नहीं है। ये सम्यक्त शब्द है ना, त्वा, तो इक्त्वा प्रत्यय कहलाता है व्याकरण में। तो जो भाववाची बनाना पड़ता है किसी शब्द को, तो इसे लगाया जाता है। तो इसके हम हिंदी में बोले सम्यक, तो मत्वा माने पना, सम्यक पना। अब अपने के साथ लगाओ तो अपना पना माने अपनापन, समझे ना, अपनपन। तो ये भाववाची बनाया हमने, तो ये श्रद्धा गुण के अर्थ में बनाया, तो उसका अर्थ सम्यक दर्शन हो गया। अब ज्ञान गुण के अर्थ में बनाए तो इसी का अर्थ सम्यक ज्ञान हो जाएगा। सम्यक तो का अर्थ सम्यक ज्ञान भी है। फिर इसको इस चारित्र के अर्थ में बनाए, माने ध्यान के अर्थ में बनाए, तो इसी का नाम सम्यक चारित्र हो जाएगा। तो वो एक श्रद्धा का सम्यक्त, एक ज्ञान का सम्यक्त और एक चारित्र का सम्यक्त। क्या ख्याल में आई ना? अभी इस शब्दावली से अपन मुमुक्षु विद्वान भी परिचित नहीं है कि ये अकेले श्रद्धा गुण के साथ ही नहीं है। इसका अर्थ अकेला सम्यक दर्शन नहीं है। जिस भी अर्थ में कहा गया हो, तो ये जो अपनापन के लगा है ना, सम्यक पना, मिथ्यापना, ये पना और पन लगाते हैं हम, तो ये तीनों के संबंध में लगता है। वो तो हजारों शब्दों के संबंध में लगता है। ये मुक्ति के मार्ग में इस प्रकरण में अब इसको भाव शब्द भी लगाते हैं। भाववाची बनाया ना राकेश जी, भाववाची बनाया है, तो इसलिए सम्यक भाव और मिथ्या भाव। टोडरमल जी ने इसका बहुत प्रयोग किया है, हर मोक्ष मार्ग प्रकाशक के हर अध्याय में। इस भवतरु का मूल है जानहु सम्यक मिथ्या भाव। अब वहाँ मिथ्या भाव का अर्थ क्या है? हम लगाए तो अकेला मिथ्यात्व, तो वहाँ कह देते तो मिथ्यात्व समझ लेते। अब वहाँ भाव शब्द है, तो उन्होंने कहा मिथ्या भाव माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। हम उसका अर्थ मिथ्यात्व कर दें, हम कर दें मिथ्या भाव माने मिथ्यात्व। तो जब मिथ्यात्व कहें तो मिथ्यात्व अकेला मिथ्यात्व नहीं लेना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र लेना। अब कहीं यहाँ तो नहीं लिखा टोडरमल जी ने, क्योंकि वो इतना नहीं समझते थे कि तुम इतना भी नहीं समझते हो। लेकिन फिर नीचे जब उन्होंने व्याख्या की और समझाया, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र तीनों को छोड़ने की बात लिखी नीचे। तो उससे आपको ख्याल में आ जाएगा कि ये तीनों के अर्थ में है। तो मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, और अथवा मिथ्या भाव। चाहे मिथ्या भाव बोलो, चाहे मिथ्यात्व बोलो, और चाहे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र बोलो। अकेले सम्यक दर्शन के अर्थ में नहीं। अभी इसका प्रयोग निरंतर अकेले सम्यक दर्शन के अर्थ में होने लगा, इसलिए धीरे धीरे हम सब लोगों के दिमाग में यही आ गया कि मिथ्यात्व माने मिथ्या दर्शन होता है और सम्यक माने सम्यक दर्शन होता है। तो ये सम्यक पना तीनों में लगाना, इसलिए वो कहते हैं इस भवतरु का मूल, इस संसार रूपी समुद्र का मूल अकेला मिथ्या दर्शन नहीं है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये तीनों हैं। देखो ये 4-5 छंद पढ़ेंगे हम 84 तक, ये 78 से। तो इसमें जो बात मैंने अभी आपसे कही है वो आपकी समझ में आएगी, आप उस पर ध्यान देंगे तो
कि ये क्या लिखा है इसमें। पढ़ो भाई, 78 से 84 तक पढ़ो। आप लोग अपनी किताब, आपके पास होगी किताब, नहीं तो इसमें दिखाएंगे ना। हाँ चलो। अपने में अपनत्व तो होता है सम्यक, तो अर पर में अपनत्व ही होता है मिथ्यात्व। सम्यक दर्शन ज्ञान अर सम्यक चारित्व, तीनों में सम्यक पना, तीनों है सम्यक्त्व। मिथ्या दर्शन ज्ञान अर मिथ्याचारेत, तीनों में मिथ्यापना, तीनों है मिथ्यात्व। दर्शन का सम्यकपना जिस प्रकार सम्यक्त्व, वैसे ही है ज्ञान का सम्यकपन सम्यक्त्व। इसी तरह चारित का सम्यकपन सम्यक्त्व, तीनों के सम्यकपने को कहते सम्यक्त्व। तीनों के सम्यक्त्व को कहते सम्यक भाव, तीनों के मिथ्यात्व को कहते मिथ्या भाव। इस बारे में आपको यदि जानना हो, मोक्ष मार्ग पर काश में देखो भविजन। एक छंद और बोलो। हाँ हाँ। लगभग हर अधिकार का देखो तुम आरंभ, यही भाव मिल जाएगा करो ने प्रारंभ। अब देखो, जो मैंने गद्य में आपको बोला था, समझाया था, वो पूरा इन छंदों में व्यवस्थित ढंग से बंध गया है। जब एक दफ़े आपके ख्याल में ये भाव अच्छी तरह आ जाएगा, तो फिर आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको इसमें रिपीटिशन नाम का दोष दिखाई देगा कि इसी बात को बार बार कह रहे, क्या कह रहे हैं भाई, हम समझ गए ना। लेकिन जब तक नहीं समझते हैं तब तक नहीं समझते हैं, और समझ जाए इसके लिए तो लिखा है ना। अभी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन हर एक के पास तो नहीं पहुँचूँगा ना मैं, कल मैं नहीं रहूँगा, तो लेकिन ये पढ़कर उसकी समझ में पूरा पना आ जाना चाहिए। इसलिए सारी चीज़ अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखी है, इसलिए 5-7 छंद इसमें लिखने पड़े। देखो, जो फिर 78 का मैं बता रहा हूँ, अपने में अपनत्व को से होता है सम्यक्त। जब हम ये कहते हैं तो यहाँ सम्यक्त का अर्थ हमको सम्यक दर्शन ही लगता है। हम आपसे कहें कि इन छंदों का अर्थ आप लिख के लाओ, तो इसका अर्थ आप सम्यक दर्शन ही लिखेंगे, जबकि इसका अर्थ सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। फिर नीचे का पर में अर पर में अपनत्व ही होता है मिथ्यात्व। इसमें मिथ्यात्व का अर्थ अकेला मिथ्यात्व नहीं है, बल्कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीनों हैं। इसमें ये बताया कि ये तीनों हैं। अब इसी बात का स्पष्टीकरण, बात तो एक छंद में ही पूरी हो गई क्या। अब तो समझ लो जो इसकी 100 पग टीका है, इसके नीचे वो जो बात बताई जा रही है, वो जो बात कही है इसी एक छंद में, जब आपको इसका पूरा भाव ख्याल में आ जाएगा तो फिर एक छंद से ही आपको पूरी बात ख्याल में आ जाएगी। देखो, अब फिर कहा ना कि सम्यक दर्शन ज्ञान अर सम्यक चारित्र। फिर यहाँ तीनों के नाम अलग लिए, वो तीनों में सम्यक पना, तीनों हैं सम्यक्त। तो तीनों में का सम्यक, तीनों में सम्यक पना, तीनों हैं सम्यक्त। अब मिथ्या दर्शन ज्ञान अर मिथ्या चारित्र, तीनों में मिथ्यापना, तीनों हैं मिथ्या। तो आ गया ना, एक सम्यक दर्शन पे लगाया, फिर मिथ्यात्व पे लगाया। अब दर्शन का सम्यकपना जिस प्रकार सम्यक्त,
अब उसी को दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि दर्शन सम्यक माने आप दर्शन गुण श्रद्धा गुण का जो सम्यक पना है उसको हम लोक में जिस प्रकार सम्यक तो कहते हैं, वैसे ही ज्ञान का सम्यक पना भी ज्ञान का सम्यक तो है। अब दर्शन का माने दर्शन का सम्यक तो माने सम्यक दर्शन, ज्ञान का सम्यक तो माने सम्यक ज्ञान, और चारित्र का सम्यक तो माने सम्यक चारित्र। हो गए तीनों भाव चंद। अब तीनों के सम्यक्त को कहते सम्यक भाव और तीनों के मिथ्यात्व को कहते मिथ्या भाव। ये टूर्नामेंट जी के मंगलाचरण के दोहों में मिलेगा सब हैं। इस भवतरु का मूल है जानव मिथ्या भाव और सम्यक भाव, ये शब्दों का प्रयोग वो तीनों के अर्थ में उन्होंने किया है। अब ये बात की संदर्भ भी, क्योंकि लोगों को प्रमाण बहुत चाहिए। बिना प्रमाण के फिर वो कहता है कि इनकी बात हो गई, इनकी बात होती वो अप्रमाणिक हो जाती है। इस बारे में आपको यदि जानना होए तो मोक्ष मार्ग प्रकाश में देखो भविजन लोए। तो कहाँ देखो मोक्ष मार्ग प्रकाश में? तो लगभग हर अधिकार में देखो तुम आरंभ, यही भाव मिल जाएगा करो उन्हें प्रारंभ। देखो नीचे टिप्पणी लिख करके भी लिखा जा सकता था, लेकिन फिर हर अधिकार का कहाँ कहाँ कितना लिखते, इसलिए उन मूल छंदों में ही ये बात लिख दी है। और मैं समझता हूँ कि सबकी समझ में आ गई होगी। और नहीं तो अब आप लोग विद्वान बैठे हुए हो तो आप लोग समझ जाएंगे तो फिर आगे बढ़ाओगे। आप लोग आवश्यकता महसूस होगी तो आप लोग बताओगे, एक दफे आ जाए ना, निकल जाए ना। देखो एक प्रकरण ये बात खत्म हुई। अब अपने और पराये की यदि पहचान करना होगा आपको स्वपर वेद विज्ञान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 76 पेज है, उसमें एक वाक्य आता है कि यदि अपना हित करना हो तो अपने और आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। उसमें ये मूल बात है। आपा पर का ज्ञान माने अपने में अपनेपन का और पर में परपन का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, ये अर्थ उसका है। लेकिन अभी सोनगढ़ में इसका जो अनुवाद किया था ना, तो पहले तो अनुवाद वहाँ पंडित परमेशी दास जी करते थे। आपका नाम सुना परमेशी दास जी का? वे तो शास्त्री न्यायाधीश थे, विद्वान थे, और इसलिए वो समय सार वगैरह का गुजराती से हिंदी अनुवाद उनने किए। और फिर बाद में वो पंडित जी तो चले गए और उनने अपने साले को मंगनलाल, जो वो विद्वान नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वहीं प्रेस डलवा दिया और फिर वही अनुवाद करने लग गए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कोई अनुवाद की गलती निकाल रहा हूँ तो कोई बड़े विद्वान की नहीं निकाल रहा हूँ, घबराना नहीं। तो उनने उसका अनुवाद कर दिया, अपना और पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो जब वो जयपुर में मेरे पास छपने आया तो मैंने वो पढ़ा, तो मैंने कहा इसका ये अर्थ तो होता ही नहीं है। मैंने टोडरमल जी का वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा था जो उनका मूल ढूंढारी में है। क्यों पढ़ा था? ये नहीं था क्या, था ये। लेकिन मैं पीएचडी कर रहा था ना टोडरमल जी पे, तो मुझे उनकी मूल उनके अक्षरों की उसी कॉपी में उसी भाषा में मुझे उस पर रिसर्च करनी थी, इसलिए मैंने वो पढ़ा। तो उसमें आपा पर का सिद्धांत लिखा था। और उस वक्त जो मेरे इसको भाव मेरे ख्याल में आया था, और वो एक भाव यहाँ मुझे नहीं आया समझ में, अपना ज्ञान और पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो ये तो फिर इसका मतलब हमें सर्वज्ञ होना चाहिए। देखो क्या विपिन जी,
कि अपना ज्ञान और पर का ज्ञान, तो अपने और पर में तो सारा लोकालोक आ गया ना, वो तो सर्वज्ञ भगवान को होता है। और क्या पूर्ण अपने श्रुत ज्ञान का भी श्रुत के भी हो तो उसे होता है। अपना और पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, ये नहीं कहना चाहते हैं वे। अपने में अपनेपन का और पर में परायेपन का। तो अपने में माने जो अपना त्रिकाली रूप भगवान आत्मा है वो सोने, ये मैं हूँ ऐसा, और इसके अलावा जो हैं वे पर, और उनमें ये पराय पर हैं, इसका नाम परायापन। अपने में अपनापन और पर में परायापन, ये उसका सही अर्थ है। उस वक्त मैंने बहुत प्रवचन किए इसी प्रकरण पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 76 पेज पर हैं। ये एक तो इसी पर बहुत मार्मिक होता था लोगों को, और एक फिर सब इसके नीचे करीब 8-10 लाइनों के बाद 5 लाइनें और हैं, जिसमें ये है कि एक इंद्रिय जीव के भी पर पदार्थ में अपनापन हो जाता है। तो क्या, तो कैसे हो जाता है वो, तो उसमें तो इतना ज्ञान है ही नहीं। तो पंडित जी ने कहा कि अनादि से इस आत्मा को क्षयोपशम ज्ञान है, और उस ज्ञान में जो 5 इंद्रिय ज्ञान है शब्द लिखा है, पर पदार्थ पुद्गल ही दिखाई देता है, और जो ज्ञान का ज्ञेय बनता है सहज भाव से उसमें अपनापन हो जाता है, ऐसा वहाँ लिखा। तो मैं उसको एक उदाहरण दे के समझाया करता था कि एक गाय ने अभी तत्काल बछड़े को जन्म दिया, सुना होगा आप लोगों ने मेरे मुख से, लेकिन इस प्रकरण को समझाने के लिए ही मैंने ये उदाहरण बनाया था, समझ लो नक्की। तो वो बच्चा पैदा होते ही उसे बहुत भूख लगी होती है, लेकिन ये बात वो अपनी माँ के पेट में से ही सीख के आया है। क्या कि मुझे भूख लगी है और मुझे खाने का यहाँ इंतजाम है, यहीं आसपास कहीं इंतजाम है, लेकिन मेरे मुख में दांत नहीं है, इसलिए वो खाद्य पदार्थ ऐसा है कि जिसे चबाना नहीं पड़े, और वो यहीं कहीं आसपास है, और उसमें इन्फेक्शन नहीं है, बहुत अच्छी पैकिंग है, ख्याल में आए ना। और ऐसा एक वो ये तो नहीं जानता ये कोई माँ होती है, ये मेरी माँ है, वो जैसे गाय का जानवर होता ना, ऐसे कोई जानवर है, उसके पेट के नीचे स्तन हैं और उन स्तनों में है, ये इतना ज्ञान उसको है, ये भाषा में वो समझा नहीं सकता है, मुझको ही समझाने में पसीना छूट रहा है। क्यों? लेकिन उसको एक दिन का बच्चा है, पैदा हुआ है, और उसको ये ज्ञान है। अब एक ही दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि वो अपनी माँ को पहचानता नहीं है, और वहाँ 10 गायें खड़ी हैं, जहाँ उसको पैदा हुआ वो वहाँ पर 10 गायें खड़ी हैं। तो इन 10 में से इनके ऐसी है वो मेरी माँ, जहाँ वो दूध का इंतजाम है, लेकिन कौन है अब इसका निर्णय कैसे करें, किससे पूछे और कौन बताए? क्या नहीं? और माँ जानती है, लेकिन माँ भी ऐसी, वो उसके पास भाषा नहीं है, समझाने का कोई साधन नहीं है, लेकिन माँ ये भी जानती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये बच्चे को सब पता है और ये खोज लेगा। वो बछड़ा उन गायों के पास जाता है तो वे गायें उसे सींग से मारने की कोशिश करती हैं और मुंह से लेके ऐसा धक्का मार के दूर फेंक देती हैं, माने कोई उसको अपने पास भटकने नहीं देती हैं। लेकिन उनमें से ही एक
उसके शरीर में गंदगी लगी है ना। अपने तो अपने बच्चों को नर्सें धुला देती, नहला देती हैं, लेकिन वो बच्चे को उसकी माँ अपनी जबान से चाट चाट कर उसकी सफाई करती है। आपने देखा कभी? मैंने देखा है। क्या सफाई करती हैं, तो वो बच्चा इतना समझ जाता है किसी के बिना समझाए, किसी के बिना प्रवचन के। आप लोगों को समझाने के लिए तो मुझे इतना इतना समझाना पड़ रहा है, लेकिन वो बच्चे को, माँ को नहीं समझाना पड़ता है कि ये मेरी माँ है, क्योंकि इतना मेरा गंदा शरीर और अपनी जबान से चाट रही है, समझे ना, तो ये ही मेरी माँ है। तो वो उन सारी गायों की तरफ से अपनी दृष्टि हटा लेता है। ये टोडरमल जी का उस विषय को समझाने के लिए ये उदाहरण समझ लो मैंने बनाया था। फिर क्या होता है कि वो बछड़ा वो अपनी उस माँ, वो जो माँ से चाटती है ना, तो उसके में खोजने की कोशिश करता है। तो वो इतना पता है ना, दो पैरों के बीच में कुछ है, तो वो आगे के पैरों के बीच में मुंह मारने लगता है। क्यों? आगे और पीछे का भेद विज्ञान उसे नहीं है। तो गाय कुछ भी सहयोग नहीं करती है, वो जानती है यहाँ नहीं मिलेगा तो पीछे जाएगा और खोज लेगा, थोड़ी मेहनत करेगा और खोज लेगा, इतनी सामर्थ्य उसमें है। तो वो अपनी उसे चाटती रहती है, कुछ नहीं करती है। तो इस वक्त घर वाले होते हैं ना, तो वो समझते हैं कि मैं सहयोग कर दूं, इस बछड़े को उस माँ के स्तनों तक लगा दूं, इसके मुख को, तो जिससे दूध पी ले वह। तो वो जाकर के उसे सहयोग करने की कोशिश करता है, तो बछड़ा भी विरोध करता है और उसकी माँ गाय भी विरोध करती है कि तेरे सहयोग की हमें जरूरत नहीं है। क्या? क्यों? बछड़ा समझता मैं खोज लूंगा, और माँ समझती है बछड़ा खोज लेगा, और फिर यहाँ वहाँ थोड़ी कोशिश करके और सही स्थान पे पहुंच जाता है और वो दूध पी लेता है। तो ये मेरी माँ है, ऐसा अपनापन उसने कैसे निर्णय किया? तो ज्ञान हुआ ना पहले कि, तो वो कहते हैं कि शरीर का, आत्मा में क्षेयसम ज्ञान है, और क्षेयसम ज्ञान में इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान शब्द का प्रयोग है वहाँ, वो क्षेयसम ज्ञान है। तो इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से पुद्गल ही दिखाई देता है। तो उस एक इंद्रिय पदार्थ को, शरीर जो शरीर था ना उसका, वो पुद्गल का, तो वही दिखाई, ज्ञान का गेय बना, तो उसने उसी में अपनापन स्थापित कर लिया। उसमें लिखा कि आत्मा में एक गुण है श्रद्धा नाम का, जिसका काम है किसी ना किसी में अपनापन स्थापित करे ही करे, ये काम है उसका। सिर्फ पूज्य पिताजी श्रद्धे और नमस्कार ये कुछ नहीं है, हैं? समझे ना, उसमें अपनापन स्थापित करे। तो वो एक इंद्रिय पदार्थ अपने देह में अपनापन कैसे स्थापित होता है, और वह गीत मिथ्या दर्शन है। इसका स्वरूप टोडरमल जी ने वहाँ लिखा और मेरे ख्याल में आया, और मैंने इस उदाहरण से कई दफ़े समझाया। अब तो वो ज़माना निकल गया और अब मैं बात में कई बात करता नहीं हूँ। अब तो वो एक ज्ञान में ये निर्णय हो गया कि ये मैं हूँ। तो सम्यक ज्ञान क्या? उसे जानना सम्यक ज्ञान नहीं है। क्या है? क्या सम्यक ज्ञान है? कि उसे जानकर ये मैं हूँ ऐसा जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और फिर ऐसा मानना, ऐसा विश्वास करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और फिर उसे लगातार जानते रहना, इसका नाम ध्यान माने सम्यक चारित्र है। उसे अपन ध्यान कहते हैं ना। किसी ने कल मेरे नाम से कल ये कहा है कि ज्ञान, वो ध्यान जो है वो ज्ञान गुण की पर्याय है। ओके, दादा ने ऐसा कहा था, साथ में ये भी कहा। अब जिसने भी कहा वो जैसे मैं तो भूल भाल गया, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ
कि वो ध्यान गुण चारित्र गुण की पर्याय है, दर्शन ज्ञान गुण की पर्याय नहीं है, लेकिन वो चारित्र गुण ज्ञान की स्थिरता रूप है। आप समझे ना, वो ज्ञान लगातार उसी को जानता रहा तो स्थिरता हुआ ना। इसलिए जो मैं ये कहता हूँ कि भाई ये पहली दफे जानना ज्ञान है और फिर जानते रहना निरंतर वो ध्यान है, ख्याल में है ध्यान की निरंतरता, लेकिन वो ध्यान चारित्र गुण की पर्याय है, इसकी नहीं। तो वो चारित्र हो गया ना, तो ये ध्यान अब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मुक्ति का मार्ग है। अब इसका मूल तो ये है कि अपने में अपनापन सम्यक दर्शन, अपने में निजपने का ज्ञान सम्यक ज्ञान, और उसको ही अपना यही मैं हूँ ऐसा मान कर निरंतर उसे जानते रहना, उसका नाम ध्यान। तो तीनों चीजें हो गई, तो पूरा मोक्ष मार्ग बस इस अपनेपन में हो गया। ये जो एक पंक्ति है इसमें अपन ये समझें, इससे छंद से हमारा काम हो जाता है। अब इसके लिए फिर भेद विज्ञान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भी सारा शरीर एक साथ दिख रही ना, वो भगवान आत्मा और ये शरीर के जो प्रदेश हैं वो एक क्षेत्र आप गाय से संबंधित हैं, तो अकेला वो दिखेगा तो ये भी दिखेगा, है ना। तो इसलिए फिर ये मैं नहीं हूँ और ये मैं हूँ, इसमें से उसे छांटना पड़ेगा, तो इसलिए भेद विज्ञान की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखो वो एक कितना एक क्या चीज जरूरी है आत्मा के कल्याण के लिए। ये तुमने जो इतना पढ़ा है, इतनी डिग्रियां ली हैं, वो शिवयोगल जी की भाषा में बोलता हूँ ना कि सारे ज्ञान को पेटी में बंद कर दो। कोई 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 वो है क्या है? ये काम सारा ज्ञान पेटी में बंद कर दो और एक अपने भगवान आत्मा को जान लो। भैया फिर पढ़े, देखो तुम ध्यान से सुनना, से इसको फालतू में समझना कि साहब हमने सुन लिया एक दफे बार बार सुनाते। अरे मैंने तो लिखा है और सैकड़ों दफे पढ़ा है, और फिर भी मुझे पढ़ने में आनंद आता है। सुनो, पढ़ो 78 से। अपने में अपनात तो होता है सम्यक, अर पर में अपना इसने आगे ने कहा, हाँ चल ठीक ठीक, हाँ हाँ हाँ। अपने में अपनात तो होता है सम्यक, अर पर में अपनात ही होता है मिथ्यात्व। सम्यक दर्शन ज्ञान अर सम्यक चारे, तीनों में सम्यक पना, तीनों है सम्यक। मिथ्या दर्शन ज्ञान अर मिथ्याचारे, तीनों में मिथ्यापना, तीनों है मिथ्या। हाँ। दर्शन का सम्यकपना जिस प्रकार सम्यक, तो वैसे ही है ज्ञान का सम्यकपन सम्यक। तो इसी तरह चारित का सम्यकपन सम्यक, तीनों के सम्यकपने को कहते सम्यक। तीनों के सम्यक को कहते सम्यक भाव, तीनों के मिथ्यात्व को कहते मिथ्या भाव। इस बारे में आपको यदि जानना हो, मोक्ष मार्ग पर काश में देखो भविजन लोय। लगभग हर अधिकार का देखो तुम आरंभ, यही भाव मिल जाएगा करो ने प्रारंभ। अपने और पराये की करना
पहचान करना होगा आपको स्वपर भेद विज्ञान। अब जो 86वां छंद है ना, तो ये 78वें छंद से जोड़ो इसे। वहाँ कहा था ना कि अपने में अपनत्व सम्यक्त्व है और अपने से पर में अपनत्व मिथ्यात्व है। तो अब कहते हैं कि अपना और पराये की पहचान करना है ना, अपन कौन है और पराया कौन है ना। अब ये यहाँ तक तो इसी का स्पष्टीकरण था। खाएगा सम्यक तो मिथ्या तो तीनों में लगता है। अब ये कहते हैं कि उसी काम को हमें आगे बढ़ाना है तो अपनी पराये की पहचान करनी होगी, तो हमें भेद विज्ञान करना होगा। भेद विज्ञान का पहला ही स्टेप यहाँ से शुरू होता है कि क्योंकि टोडरमल जी ने लिखा हुआ सब जगह कि देह ही सबसे नजदीक का परद्रव्य है जो इस आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे उन्होंने कहा एक इंद्री को भी अनादि से सबसे पहले उसके ज्ञान का कि यही बनता है और वो इसमें अपना तो कर लेता है, हैं इसी को अपना अपना जान लेता है। तो कहते हैं भाई तुमको करना होगा, यदि इसकी अपने और पराये पने की पहचान करना है तो मैं तुमसे कह रहा था कि मोक्ष वहाँ पे आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। वो बात यहाँ है ही सब इस स्वपर भेद विज्ञान वन आत्म की पढ़ो भाई पढ़ो ये। आपको भेद विज्ञान का यदि अपने की पहचान करना है, काय की पहचान करना है, अपने में अपनेपन की और पर में परायपन की, तो तुम्हें भेद विज्ञान करना होगा। तो भेद विज्ञान क्या है, कैसे करना होगा, उसकी बात है। चलो बोल पढ़ो। स्वपर भेद विज्ञान बिन आत्म की पहचान करना संभव है नहीं, करो भेद विज्ञान। स्वपर भेद विज्ञान ही जिन दर्शन का मूल, स्वपर भेद जाने बिना मिटे न भव का सूल। भेद ज्ञान के बिना जो अब तक है मझधार, भेद ज्ञान से ही सभी भवी होंगे भव पार। भव सागर को पार कर पाना है भवअंत, भेद ज्ञान की भावना आवश्यक अत्यंत। अब इस भेद विज्ञान शब्द जो है अधूरा है, क्योंकि भेद विज्ञान तो मतलब भेद जानना है। तो फिर किसमें भेद जानना? तो कहते स्वपर भेद विज्ञान, अपने और पराये में। देखो इसमें बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हमें चाइना अलग है और रसिया अलग है, ये दो देश हैं। अब चाइना ने रसिया के 10 गांव हड़प लिए, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन भारत और चाइना ने भारत के 2 गांव हड़प लिए तो फर्क पड़ता है ना। यानी वो अपने और पर में वो भेद विज्ञान जो है वो किसी के साथ किसी में नहीं होना है। किन्हीं भी 2 पदार्थों में भेद तो जाना जा सकता है ना, लेकिन उससे हमारा कोई काम सिद्ध नहीं होगा। वो भेद जानने के लिए एक पार्टी अपन अवश्य होना चाहिए। जब मैं भेद विज्ञान में व्याख्यान करता था शिविरों में, तब इसको 1 घंटे तक इस बात को समझाता था कि एक पार्टी अपन अवश्य होना चाहिए, क्या तो ही वो भेद विज्ञान कहलाएगा। तो इस बात के लिए इसको 2-3 छंदों में बार बार स्वपर भेद विज्ञान इस शब्द का प्रयोग किया कि स्व और पर के बीच में भेद विज्ञान करना है, भेद जानना है। हम दोनों को एक ही समझ लेते हैं, है ना। और फिर आगे कहते हैं कि देखो ये भेद विज्ञान, क्योंकि भेद नहीं जानेंगे तो अपने में अपनापन कैसे करेंगे।
फिर किसी ना किसी पर में हम अपनापन कर लेंगे। टोडरमल जी ने वहाँ लिखा ना कि अपना अंश पर में और पर का अंश मात्र भी अपने में नहीं मिलाना, है ना, तब वो भेद विज्ञान सही होगा ना। हाँ जान लिया तुम अलग हो हम अलग, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो जब दोनों का भेद जाने तो पर का अंश अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश अपने में नहीं मिलाना। इस वाक्य का एक पेज में अर्थ लिखो, लिख सकते हो? इस वाक्य पर 5 मिनट में व्याख्यान करो, 5 मिनट बोलो इस पे। इसमें क्या करें? हो गया भाई अपने पर में भेद में कि देखो अपने में उसका स्वामी अपने को मानना, उसका कर्ता अपने को मानना, उसका भोक्ता अपने को मानना, आप समझे ना, ये सारा भेद विज्ञान करना पड़ेगा ना, है? जैसे देह जुदा और मैं जुदा, इतने से काम नहीं चले। देह मैं नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, देह का मैं कर्ता नहीं हूँ, देह का मैं भोक्ता नहीं हूँ, हैं? देह अब उल्टी लगाओ, देह मैं नहीं हूँ, देह में मेरी स्वामी नहीं है, देह मेरी कर्ता नहीं है, देह मेरी भोक्ता नहीं है। अब 8 हो गए इसके, तब उसका भेद विज्ञान होगा ना। माने उसकी पूरी में ये 4 चीजें, एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये पूरा अलग होना चाहिए किसी भी तरीके। मैंने उनको तुमने कहा दोनों को अलग अलग जानो, कि हमने जान लिया ना देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, ये तो ऐसा तो जान लिया सभी ने। वो पंक्ति पढ़ी छेड़ाला की, सभी ने पढ़ी और इतने से सम्यक्त होता तो वो तब हमने पढ़ी थी पहली दफे, तभी सम्यक्त हो जाता है, समझे ना। अब एक दूसरे द्रव्य का कोई करता नहीं है, कोई अब अलग अलग जानो। फिर वही जैसे मैंने कल कहा था ना कि सच्चे देव का स्वरूप जानो, तो फिर सच्चे देव का स्वरूप में वे परम वीतरागी हैं और वे सर्वज्ञ हैं और उनके ज्ञान में जो झलका है, जिस समय जो होना है वही होगा और उसमें कोई फेर बदल संभव नहीं है। जब ये सब नहीं जाने तो उनकी सर्वज्ञता को नहीं जाना हमने, उनकी वीतरागता को नहीं जाना। और यदि ये जान लिए तो हमारे में उनसे कुछ मांगने की भिखारीपन की वृत्ति नहीं रह सकती है। हमारी सारी भक्ति का सत्यानाश कर दिया हमने। पूरे भजन की किताबें पूरी 500 हजार पेज की दिनवाणी नाम से बना के रख दी हैं और उसमें एक कर्तापन भरा हुआ है, भोक्तापन भरा हुआ, पर दो द्रव्यों के भेद विज्ञान के विरुद्ध ही सब कुछ भरा पड़ा है। और सारे विद्वान सारे मुनिराज एक ही धंधे में लग रहे हैं कि उस भेद विज्ञान के विरुद्ध भगवान महावीर के नाम से प्रचार करना कि भगवान महावीर ने बताया, भगवान महावीर की ये भक्ति भगवान के, अब वो अपने को धर्मात्मा मान रहे और उनको ये हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। क्यों? हमने इतना सब किया, इतना समझाया, जैन धर्म का प्रचार किया, तो हमें तो स्वर्ग तो मिलेगा। स्वर्ग नहीं बेटा, नरक मिलेगा। क्यों? कहते हैं भगवान को इतना बदनाम किया है, भगवान के नाम पर ठोके जो कुछ भी जो ठोका है। सोचो क्या होना चाहिए। यदि स्वर्ग भी मिल जाता है दिन तो वो गलती हो जाती है, समझ में है ना। वो नहीं मिलना चाहिए, समझना है तुम्हारा नहीं होना चाहिए, क्यों वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है ना। जो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया वही हमारे मुंह से निकलना चाहिए। कबीर सागर कितनी वाणी है, कितनी जिनवाणी है जो भगवान के मुख से निकला था, वो निकली हुई कितनी बातें मौजूद हैं, अब वो नहीं निकल के, और जो गारंटी से नहीं निकली थी वही हम कहते रहते हैं। सोचो ये कितना बड़ा अपराध है, हैं? अब ये इतना स्पष्ट हो गया कि हम जान रहे हैं कि भगवान कुछ नहीं करते। ये तो अब तो नक्की नहीं रहा ना कोई इसमें कुछ भी। और फिर भी हाँ हो जाएगा, आप ऐसा करो जी, हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, और फिर बराबर। और
फिर दूसरे इसे नहीं कहते रहते हैं और हम भी मांगते रहते हैं भगवान ऐसा कर दे, वो ऐसा हो जाए, और ऐसे आशा लगा करके वो करते भी रहते हैं वो काम, और हम समझते हैं और फिर ऐसा कहते हैं हमारा तो काम हो गया भगवान की कृपा से जी हो गया, ये हो गया। मैंने शायद एक दफ़ा सुनाया था आपको कि हमारे अशोकनगर में था, मंदिर में एक आदिनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान की थी, हमारे मौसा जी ने थे, बड़े से नगर सेठ थे वो, वहाँ रोजाना वे पूजन करते थे, वही ऊँट बलद भैंसा भयो, और जब वो पूजन करते थे परमात्म तो उनकी आंखों से आंसू की धारा बहती थी रोजाना, इतना भावुक हो जाते थे। वो प्रसिद्ध थी सारे एरिए में, वो गा 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 करके आदिनाथ भगवान की पूजन करते थे। और फिर एक नई वेदी विराजमान की थी तो दूसरे सेठ ने तो चंदापुरु भगवान की मूर्ति विराजमान की थी, वो चंदापुरु भगवान की मूर्ति लेने यहाँ बड़े दादा आए थे, इसी जयपुर में ऑर्डर दे के ले गए थे, ख्याल में है ना, वहाँ मूर्ति और अशोकनगर में विराजमान है वो अभी, तो वो उनने विराजमान की थी, तो वे वहाँ पूजन करते थे रोजाना। और फिर अभी दोनों उन सेठों का और मेरा तीनों का एक दिन ऑपरेशन हुआ, एक सेठ का हुआ इंदौर में, दूसरे सेठ का हुआ बम्बई में, और मेरा हुआ भोपाल में अपेंडिक्स का। ये कब की बात है, जब परमात्मा शायद तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, हैं? 1 साल का था, 1 साल का था परमात्मा, तब की घटना है ये, सच्ची घटना है। तो फिर अब वो हमारे सब ऑपरेशन हो के हम लौट के आए, 8 दिन में सब लोग आ गए, फिर महीना 15 दिन तक तो मंदिर आ नहीं पाए, फिर हम भी मंदिर पहुँचे, वे भी पहुँचे, वो तीनों जने हम मंदिर में मिले। अब वे तो दोनों सेठ, एक तो हमारे मौसा जी थे और मेरे दादाजी की उम्र के थे, और वो भी उसी उम्र के थे, मैंने सब 75-75 के ऊपर के थे, और मैं 21-22 का था। रामलाल सोगानी नाम था उनका, और उनका नाम था मोतीलाल चौधरी। तो बोले कि पंडित जी हमें तो बस आदिनाथ ने बचा लिया, नहीं तो हम नहीं बचते। आ गए, आदिनाथ की कृपा से आ गए। फिर सोगानी जी बोले कि चंदापुरु भगवान की कृपा से हम आ गए। तो मैंने उस वक्त भी उनसे कहा कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा कि मैं कैसे बच गया, क्योंकि मेरे तो ना आदिनाथ है ना चंदापुरु है, कोई नहीं है, मुझे तो किसी ने नहीं बचाया। मैं कह रहा हूँ कितना गहरा मिथ्यात्व है ये, बोलो कितना इसके विरुद्ध कितना बोलने की जरूरत है, कितना लोगों जगत को समझाने की जरूरत है, हैं? तुम्हारे पूरे उदयपुर में पूरा है ना, एक कदम कदम पर खच खच के भरा है कि नहीं, तुम्हारी माँ में, तुम्हारे बाप में, तुम्हारी पत्नी में, तुम्हारी उसमें, बिल्कुल ऐसा नहीं है कोई बहुत दूर, अपने ही चारों तरफ इतनी गहराई से भरा हुआ है। और हमने भी वही व्यवहार नए से फलाने नए से निकल जाता है, और कुछ ना कुछ रास्ते निकाल लिए, है ना। कहाँ पढ़ रहे थे, भवसागर से का अंत यदि चाहिए तो भेद विज्ञान की भावना अत्यंत आवश्यक है। ये मैं वहाँ कैसे पहुँच गया, ऐसे पहुँच गया कि भेद विज्ञान मान में और ये जुदे जुदे हैं तब माना जाए जब तुम उसके इनसे एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व सब छोड़ो। माने मैं इसका करता हूँ, इसका भोगता हूँ मैं, आप समझ गए ना। तो ये सब वो ही है ना, ये सब 4 चीज़ें छोड़ो तब वो भेद विज्ञान कहलाए, है ना। पढ़ो, आगे पढ़ो भैया, 91 से। सिद्ध हुए हैं आज तक और भविष्य में होए, और हो रहे हैं अभी भेद ज्ञान से होए। यदि जाना है मोक्ष तो करो भेद विज्ञान, मुक्ति होगी ही नहीं बिना भेद विज्ञान। ये तो कलश आता है ना, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल के इतना, असही भाव तो बद्धा बद्धा ये किल के इतना, ये सब वही है। चलो, हाँ।
अपने और पराये की यदि ना हो पहचान, फिर कैसे होगा कहो हमसे अपना ध्यान। देखो जी, अब ये पराये है ना, अब मैं तो इसको ऐसे अपने और पराये की, समझे ना? क्या 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 बोला फिर मैंने, सुनो। अपने और एक ही मात्रा नहीं लगा, अकेला या वैसा ही लिख दूं, तुम उसका अर्थ नहीं समझोगे, पराये न मालूम क्या समझो फिर। तो ये मात्रा लगा दी तो तुम फिर ऐसे बोलते हो जैसे नहीं, ऐसे नहीं बोलो मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ। अपने और पराये की यदि ना हो पहचान, समझिए ना? पढ़ो से। अपने और पराये की अब पढ़ा तुम ये बोल रहे, पराये या अकेला हिरस, ये हटा दो बस। पराये पराये, हाँ तुम बुंदेलखंडी हो, तुम नहीं जानते हैं? वे तो अपने पराये हैं, अपने नहीं है, नहीं बोलते। हाँ, तो अपने यहाँ पराया बोला जाता है ना, तो लिखो, बोलो, चलो। हाँ। अपने और पराये की यदि ना हो पहचान। चलो आधा सुधरा है, चलो चलो। हाँ, अपने और पराये की यदि ना हो पहचान, फिर कैसे होगा कहो हमसे अपना अब ध्यान। क्योंकि अपने ध्यान में मोक्ष होता है, ये पढ़। ध्यान के बिना केवल ज्ञान नहीं होगा। अंतर्मुख लगातार ध्यान करेंगे ना, तो अपने और पराई की पहचान नहीं होगी, तो फिर अपना ध्यान कैसे होगा? माने इसके लिए ये सब जरूरी है। ये सच्चा मुक्ति का मार्ग की रास्ता चल रहा है। यदि तुम्हें सचमुच मोक्ष जाना है, मुक्ति के मार्ग में चलना है, तो ये यहाँ वहाँ की बातें नहीं है, ये प्योर बिल्कुल असली बात है। और इतनी इस पे उपयोग लगाना जरूरी है। मैंने आज सुबह के व्याख्यान में बताया था शायद, कि हम बच्चों को पाठबोध पाठमाला पढ़ाते हैं ना, तो एक पाठ आज पढ़ाना है तो 2 ही परिभाषा याद करवानी है। अब घंटा भर तक क्या पढ़ाएं, वो तो 2 मिनट में पढ़ा देते हैं। तो उसी को रिपीट कराते रहते हैं ना, फिर पढ़ बोल, तू पढ़, तू देख, तू पढ़। और ये 1 घंटा ऐसे करते रहते हैं तो उसे पाठ याद हो जाता है। तो ये इसलिए भी ये जरूरी है। तो क्यों कि कुछ हमारे काल में दिमाग में कोई बात ख्याल में आके जम जाए, इसके लिए कुछ समय चाहिए। हर चीज़ें होती है ना, ये सीमेंट होता है, ये सब अपन इसमें लगा दो तो फिर उसे सूखने के लिए, पकड़ने के लिए कुछ समय चाहिए ना। मतलब अपन ऐसा नहीं तत्काल करोगे तो वो खिंच जाएगा। कोई चीज़ चिपकाते हो तो चिपकाने के लिए चिपके रहने दो उसे 2-4 मिनट, तो फिर वो पक्का हो जाएगा। और नहीं तो तुम तत्काल खोलोगे तो खुल जाएगा। तो ऐसे ही इस ज्ञान को इनको जो बताए जा रहे हैं, वो कुछ काल तक वहाँ पर हेमरेज होता रहना चाहिए, वो वहीं लटकता रहना चाहिए। इसके लिए भी ये जरूरी है, ये निरर्थक नहीं है। तुम 2-4 पंडित बैठे हो कि हमें सब आता है और हमको इतनी बातें सिखा रहे हो, ये सबके लिए है। और तुम्हें यदि आता है तो जो हम बता रहे हैं उसी परीक्षा में पास हो ना, फिर कैसे तुम्हारे मन से तुम्हें कैसे निकलता है? निकलता क्यों है राकेश? तुम्हें बर्दाश्त कैसे होता है? तुम मेरे विद्यार्थी हो, तुमको ये पर का कर्तृत्व, भगवान से भिखारीपना बर्दाश्त कैसे होता है? बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ो। हाँ, यदि करना है भवजन तुमको अपना ध्यान, तो सबसे पहले करो तुम अपनी पहचान। अपने को पहचान कर अपने में अपनात्व, अपने में रुचि पूर्वक अपने में एकत्व। सम्यक मिथ्या भाव की हो सम्यक पहचान, तब ही आत्म तत्व का होगा सम्यक वही ज्ञान। सम्मत है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहे चल रहा है ना,
और वो कह के जैसा तुम्हारे शास्त्र में पढ़ा हुआ तो एक अक्षर नहीं आता है, लेकिन जो आ रहा है वो बात, उसके अलावा कुछ नहीं है। और इसके अलावा कोई चारित्र नहीं है, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं है, इसके अलावा कोई सिद्धांत नहीं है, इसके अलावा समर्थन ज्ञान चारित्र के बिना कोई मोक्ष नहीं है। सब आ गया इसमें बराबर। क्या नहीं आया बोलो, क्या छूट गया? पढ़ो। आत्म अर देहादि में ना भासे भिन्नत्व, आत्म का देहादि से ना छूटे अपनत्व। जब तक आत्म राम में ना आवे अपनत्व, तब तक दिल्ली दूर है ना होवे सम्या। ये सम्यक से दिल्ली का क्या संबंध है? हैं? ये हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा का फ्रेज है। दिल्ली दूर है, समझा? दिल्ली भारत की राजधानी थी, आज से नहीं हजारों वर्ष से है ना। अकबर के ज़माने में भी थी, वो थी तो लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था साधन से। तो अभी तक कोई आदमी की वहाँ तक जब तक पहुँच नहीं हुए उसे दिल्ली दूर पहुँचते हैं। कोई अपने विषय में जब तक वहाँ ना पहुँचे, जिसके सिंहासन पर पहुँचना, उस पर स्थापित होना, तो जब तक दिल्ली दूर है, ये फ्रेज है। दिल्ली माने मोक्ष। अब दिल्ली माने मोक्ष कौन सी डिक्शनरी में मिलेगा, कौन से शास्त्र में मिलेगा? हैं? इतना ही पर्याप्त था, जरूरत नहीं थी आगे। लेकिन मैं समझता था कि दुनिया में ना समझों की कमी नहीं है, इसलिए अगला छंद लिखा। फिर क्या लिखा बोलो? अपनी दिल्ली मोक्ष है, यदि जाना हो मोक्ष, अपने को अपनाइए, अपने में ही मोक्ष। पहला आत्म तत्व है, अरे अंतिम है मोक्ष, और अनंतानंदमय आत्म ही है मोक्ष। तत्व ही चर्चा है ना, तत्वों में ही खत्म हुई ना बात। तत्वों के बारे में सोचते रहे, और एक बात भी अत्यंत उपयोगी है, हर बात अनुपयोगी नहीं है ना। देखो, ये दोहा शतक यहाँ खत्म हो गया। अपन तो चाहें तो इस पर और कितने दिन बोल सकते हैं, लेकिन इसके बाद एक लोला शतक और है। सब लोग ध्यान से सुन लो, ये रोला शतक है। दोहा शतक के बाद में ऐसे मेरे 9 शतक हैं? 100 छंदों में इसी तरह के विषयों का प्रतिपादन है। तो मैं उन शतकों को भी प्रकाशित कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ। पुराने हैं, नए हैं, सब मिला के ये सब नए हैं जो आपको सुना रहा हूँ। भाई 2-4 छंद बोल के बता, अर्थ तो कल करूँगा। एक दिन में तुमको ये लोला शतक पढ़ाऊँगा, इसका नमूना के लिए। हैं, दोहा शतक पढ़ाया ना, अभी मैं आज चाहता था उसमें ही कल का दिन निकाल सकता हूँ, दोहा शतक में ही। लेकिन ये बोल रहा था हमारा क्या नाम, जमूड़ा क्या नाम है, जैनेन्द्र, के दादा आप थोड़ा लोला शतक भी बता दो। तो मैं कहा ठीक है बेटा, बता देंगे। पढ़, सुनो, देखो आपके पास किताब है, ये पेज है ना, इसके इधर है अभी। नहीं, इस पे आएगा ना, वो डालेगा, चलो देखो। हाँ, अपने में एकत्व और पर से विभक्तता, इसको कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा। यह एकत्व विभक्त आत्मा समय सार में समझाया है कुंद कुंद आचार्य देव ने। अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की यह, और अनंतानंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा। पर द्रव्यों से अरे भिन्नता ही विभक्तता, इस एकत्व विभक्त आत्मा का आराधन
ज्ञान ध्यान श्रद्धान यही है इसका साधन। ज्ञान ध्यान साधन आराधन कुछ भी कह लो, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है यही समझ लो। यह एकत्व विभक्त आत्मा पर द्रव्यों का, स्वामी कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है। यह असीम आत्म अपने में ही सीमित है, इसीलिए तो सीमंदर कहते हैं इसको। अपने में सीमित होकर, अपने में सीमित होकर भी यह शुद्धात्म है असीम गेयों का ज्ञायक यह परमात्म। यह अपार गेयों के पार को पा लेता है, इसकी गौरव गरिमा का ना आर पार है। यद्यपि जाने सभी द्रव्य गुण पर्यायों को, पर उनमें कुछ भी कर सकता नहीं आत्मा। कर्ता भोक्ता सभी द्रव्य हैं अपने अपने, स्वामी भी है सभी द्रव्य बस अपने अपने। जाने जावे सभी द्रव्य इस आत्म द्रव्य से, अरे एक गुण ऐसा भी है सब द्रव्यों में। प्रमेयत गुण कहते हैं उसको सृजनवर, उसके कारण सभी द्रव्य जाने जाते हैं। अरे ज्ञान से जाने सबको यह परमात्म, प्रमेयत्व से सभी द्रव्य जाने जाते हैं। अरे ज्ञान है अतः जानता है यह आत्म, प्रमेयत्व है अतः आत्मा जाना जाता। शेष सभी में ज्ञान नहीं है नहीं जानते, प्रमेयत्व से केवल वे जाने जाते हैं। अतः जानना लक्षण है चेतन आत्म का, चेतनता ही चेतन की गौरव गरिमा है। बस रहने दो। देखो नमूना पढ़ के सुनाया है आपको, और इसी तरह का तत्व ज्ञान पूरा 100 छंदों में है, जो समय सार से ही शुरू किया है। समय सार में जो है माने मूल तत्व ज्ञान की बातें हैं, और जो अपन विद्वान लोग तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसको एक व्यवस्थित ढंग से हम रोज़ाना पाठ की वस्तु बने, और मूल पाठ सब लोगों के हमारे ख्याल में आवे। तो ये अनाप शनाप जो पाठ किए जाते हैं, कोई भी स्तोत्र फलाने का ये हुआ तो ये है, अब क्या वो है ना, नरेंद्रम फणेंद्रम, क्या है, क्या है उसमें, अपुत्रीन को तुम भले पुत्र दीने, और क्या क्या पढ़ो। भगवान के कितने आरोप लगाए हैं, वीतरागी भगवान पे कितने आरोप लगाए हैं बोलो। और हम कहना बहुत बढ़िया है। और वो पढ़ा था हमारे एक बड़ा ग्रंथ संग्रह नामक की हमारे यहाँ किताब थी, हमारे पिताजी उसे पढ़ते रहते थे निकाल निकाल के, तो पढ़ते अपुत्रीन को तुम महापुत्र दीने, न धीन को तुमने धन दिया, फलाने को ये दिया, फलाने को ये दिया, ये दिया, ये दिया। अब मैं कहूँगा ये क्या है, तब भी मुझे अटपटा लगता था। अभी कहो कि तुम सब दूसरों की निंदा करते हैं, वो तो पासनाथ स्तोत्र है, तुमने भी पढ़ा था ना वीसा का, सब ने पढ़ा है, सबके पास वो किताबें पढ़ी हैं, भगवान के सामने भी खूब बोला है। लेकिन ये बोलने लायक नहीं है, ये किसी की बोलने की हिम्मत पड़ी, ये कहने की हिम्मत पड़ी कि उनने हमें सब किसी को पुत्र दिया है, जो खुल बाल ब्रह्मचारी हैं, आप समझें कुछ नहीं है, उनसे कहना तो उन्हें पुत्र दिया, ये किया, एक दूसरे देव को कुछ देता है क्यों? राकेश बोलो, आप बोलोगे, समझ लेना। मैं तो अभी तुम सबके कान खींचूंगा, मुझे तो चाहिए सत्य का प्रतिपादन।
हाँ, इसलिए तो मैं कह अखबार में भी छपा है। तो मैं कहता हूँ, मैंने 20 दफ़े कह दिया, फिर भी ये मानते नहीं, छाप देते हैं, करते रहते हैं। फिर मैंने जिनको रोका है ये करके, आप समझे ना ये क्या करके। इसीलिए तो मैं बोल जा रहा हूँ कि ये प्रमाण रहेगा तो लोगों तुम लोग बता सकते हो कि ये प्रमाण है कि उनने ऐसा कहा था, वो ऐसा मानते थे, ये उनकी मर्जी से नहीं छपा है। हैं? तुम सोचो, गंभीरता से विचार करना। ये मान ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ इसमें कितनी सच्चाई है, और ये ऐसे कैसे चलते हम रहने से। अब उन्होंने कहा कि वो सब भूधर दास जी, फलाना दास जी का है। वो भूधर तो मिस्र थे, ये जैनी पंडितों का इनका ही ठिकाना नहीं है। भी तुम अब मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो चीज़ है वो बस उस पर थोड़ा ध्यान दिलाता हूँ, बस कहता हूँ। हैं, बाकी तो तुम तो सब समझ सकते हो। हैं, कैसे कितने। दादा, हाँ, बोलो 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 दादा बोलो। एक प्रश्न पूछूं? पूछो पूछो। दादा, इसमें जो है अपने राजस्थान में एक शैली है हाँ कि यहाँ पर भगवान के सामने उपदेशी भजन हाँ नहीं गाए हाँ, बहुत जाते। अच्छा, बहुत समझ में उसका आया। क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है? ऐसा है कि जो यहाँ पर सहेलियाँ सहेलियाँ हैं, सहेली माने जहाँ पाठशालाएँ चलती हैं, उन पाठशालाओं में पढ़ाते थे। तो हर संडे सैटरडे को भगवान की भक्ति करते थे। और यहाँ पर 200-250 मंदिर हैं, तो उन सब मंदिरों में जाते थे। हम जब यहाँ आए थे तो हर संडे को जाते थे, हर संडे को किसी न किसी मंदिर में जाते थे, और वो सहेली साथ में जाती थी, और रात भर भगवान की भक्ति करते थे। तो पहले भगवान की भक्ति करते थे, तो भगवान की मूर्ति को विराजमान करते थे, और उसके सामने जब है ना, फिर भक्ति करते थे। फिर बाद में उपदेशी भजन बोलते थे। उपदेशी भजन क्या, मैं बताता हूँ। तो उस पर पर्दा डाल देते थे, उसके सामने नहीं बोलते थे। जैसे कि पुद्गल का क्या विश्वासा, ये संसार आसार है, जैसे उपदेश की जो बातें होती हैं, तो कहते हैं भगवान को क्या सुनाना, ये तो हम आपस में ये बताते हैं। तो उनको एक उपदेशी भजन और एक भक्ति के भजन। तो जो भगवान की भक्ति के भजन होते थे, लेकिन उसका अर्थ ये कहाँ है कि भक्ति माने करता धरता बताना। मतलब आप समझ, भगवान के ही सामने भक्ति के भजन बोलो, ये सही है। और जिन भजनों में तत्वोपदेश हो, है ना, वो भगवान के सामने मत बोलो। लेकिन कुछ लोग मेरी इस कथनों से ऐसा अर्थ निकालते हैं कि अपन को भगवान के तत्व ज्ञान को भगवान की भक्ति में शामिल नहीं करना चाहिए। और उनके लिए मेरा उत्तर वो समंत भद्र का है। क्या कि समंत भद्र ने सब बताया, ये भगवान आपने ये बताया, ये भगवान ये बताया। मैं तो कहता हूँ भगवान की भक्ति में भगवान ने क्या बताया यही बताना चाहिए, तो उससे वो तत्व ज्ञान भी सुरक्षित रहेगा। अब वो हमारे कंठ में रोजाना बसेगा, और ये हमारा ये भक्ति भी सार्थक हो जाएगी, ये मैं कह रहा हूँ। और फिर मैं उस सहेली का जो मंदिर में गीत गाते थे उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। वो तो किसी ने चलाई होगी, टोडरमल जी ने थोड़ी चलाई होगी। टोडरमल जी भी जाते होंगे उसमें, मैं भी जाता था। तो अब भी आप जैसे तुम कह रहे कि साहब आप कहेंगे आप भी जाते थे, क्या करें, यहाँ रहेंगे और आप सब कहोगे करेंगे, और वहाँ पर बढ़िया हमको चूरमा बाटी खिलाओगे, हैं, तो जाएंगे और वो भक्ति भी करेंगे। जरा समझ लो, सत्य समझ के, और जितना सुधार कर सकते हो करो, समाज में कर सकते हो समाज में करो, और नहीं कर सकते हो तो अपने में तो सुधारो, अपने को तो बचाओ। सचमुच मेरे में अत्यंत करुणा भाव से और ये बात कहता हूँ। और एक तुम पे ही मेरे को करुणा नहीं है, मेरे को वो तत्व ज्ञान सुरक्षित रहे, इसका ज़्यादा विकल्प है। वो तुम करोगे, तुम अपनाओगे, तो तुम्हारा भी कल्याण होगा और वो तत्व ज्ञान भी सुरक्षित रहेगा। समझे ना। इसके लिए ये चीज़ें ख्याल में आ गई हैं, तो उनको हम अपने ज्ञान। और सुनो, फिर भी एक बात कहता हूँ, आलोचना की लाइन पर नहीं जाना। झगड़े में आ जाए कोई, आपका ये तत्व प्रतिपादन में भी कोई आदमी आपका विरोध करे और ज़्यादा झगड़ा होने की संभावना हो, तो माफ़ी मांग लेना कि अपनी बात गलती ही नहीं है तो क्यों मांग ले माफ़ी, हमने कोई गलती ही नहीं करी। अरे मांग लेना, झगड़े में नहीं पड़ना है ना अपने को,
किसी को चिढ़ाना नहीं, किसी से झगड़ा में नहीं पड़ना है, और सत्य बात भी रखना है। सत्य बात को अपनाना भी है, प्रतिपादन भी करना है, और झगड़े में पड़ना नहीं है। बहुत बहुत अच्छा दादा। ये बात अच्छी तरह से आप समझ लो। ये मेरा जो भी समझ लो आप, जो मैं कह रहा हूँ उपदेश आदेश जो भी, वो ये मेरे मन की भावना है जो मैं आपसे कहता हूँ। हो गया समझ अभी? बहुत अच्छा दादा, बहुत अच्छा।